हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डिसीजन में हम बात करने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ डीएपी सब्सिडी टू कंट्रोल फर्टिलाइजर प्राइसेस। अभी क्या है ये मैटर, क्यों न्यूज में आया है, और अभी रिसेंटली जो रूपी का डिप्रिसिएशन हुआ है अगेंस्ट द डॉलर, उसका क्या इंपैक्ट रहा है फर्टिलाइजर्स के कॉस्ट पे, क्यों सब्सिडी को एक्सटेंड किया गया है, इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। So recently government of India extended one-time special package on DAP, diammonium phosphate, beyond the NBS, nutrient-based subsidy scheme for period 1/1/2025 till further orders ensure sustainable availability of DAP at affordable prices to the farmers। और यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मार्केट में जो वोटिलिटी देखी गई है, जो फ्लक्चुएशन देखे गए हैं प्राइसेस का, स्पेशली ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसको इंश्योर करने के लिए, प्राइसेस को सस्टेनेबल करने के लिए, ताकि फार्मर्स को कह सकते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे वो चीजें अवेलेबल हो सके। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को एक्सटेंड किया है। अब हम बात करेंगे कि क्या है ये चीजें। सो डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, एक्सटेंशन ऑफ सब्सिडी। सो जो एक्सटेंड किया गया है सब्सिडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ Rs 3,500 पर टन special subsidy on DAP for one more year effective from 1st Jan 2025 till December 31st 2025। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फार्मर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे मार्केट में जो ये कह सकते हैं फर्टिलाइजर है DAP स्पेशली, उसे अवेलेबल कराया जा सके। एम टू स्टेबलाइज फार्म गेट प्राइसेस एंड शील्ड फार्मर्स फ्रॉम द प्राइस वोटिलिटी caused by the rupee depreciation against the US डॉलर। कि रूपी डिप्रिसिएशन के कारण जो यूएस डॉलर के रिस्पेक्ट में जो रूपी का जो वैल्यू में गिरावट आया है, उसके कारण मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए और फार्मर्स को अवेल कराने के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में ये चीजें एक्सटेंड की गई है। एमआरपी कैप ऑन फर्टिलाइजर्स। क्या है एमआरपी कैप फर्टिलाइजर्स पे? तो अभी जस्ट हम डिस्कशन किए कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि फार्मर्स को सस्टेनेबल मैनर में अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये चीजें अवेलेबल कराया जा सके। सो अगर हम एमआरपी की बात करते हैं, सो गवर्नमेंट हैज इनफॉर्मली फ्रोजन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स डिस्पाइट दियर डी कंट्रोल्ड स्टेटस। अगर करंट स्टेटस की हम बात करें एमआरपी में, तो जो डीएपी का कॉस्ट है 50 kg बैग का है वो 1350 है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की हम एमआरपी की बात करते हैं 1300 से लेकर 1600 पर बैग है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, कि उसमें आखिर क्या क्या कंपोजिशन फर्टिलाइजर्स के इंक्लूड किए गए। गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात करते हैं ऑन डीएपी इज 21,911 पर टन अलोंग विथ 3,500 स्पेशल कंसेशन। अब इस इंपैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, कि आखिर करेंसी के डेप्रिसिएशन से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी एक साल के लिए एक्सटेंड करना पड़ रहा है। सो द रूपी फॉल अगेंस्ट द डॉलर हैज रेज्ड द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स। कि अब जो फर्टिलाइजर्स बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे थे, उनका जो कॉस्ट है मार्केट में, मार्केट अवेलेबिलिटी जो है, उसका एमआरपी जो है वो काफी ज्यादा हाई हो रहा है। सो फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पे वो अवेलेबल नहीं है ड्यू टू रुपीज डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना है और फार्मर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये चीजें अवेलेबल करवानी है। दैट्स व्हाई सब्सिडी को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है। करंट इंपोर्ट कॉस्ट की बात करें, सो लैंडेड प्राइस ऑफ डीएपी 54,160 है पर टन, अप फ्रॉम 52,960 3 मंथ अगो। कि 3 महीने पहले देख सकते हैं लगभग 2000 का ये अंतर आ गया है ड्यू टू रूपी डिप्रिसिएशन। टोटल कॉस्ट आफ्टर एडिशनल एक्सपेंस की हम बात करते हैं तो यह अप्रॉक्स 65,000 पर टन पड़ जाता है। तो सोच सकते हैं कि इतना जो फ्लक्चुएशन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूपी अगेंस्ट द डॉलर। चैलेंजेस फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। क्या है चैलेंजेस? तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जब तक ये चीजें नॉर्मल थी तब तक जो इंपोर्ट था और जो प्राइसेस थी वो कह सकते हैं कि नॉर्मल स्टैंडर्ड का था, तो फार्मर्स अवेल कर सकते थे। लेकिन अब ये चैलेंज हो गया है, जो वायबिलिटी कंसर्न्स है, लाइक फर्टिलाइजर कंपनी फेस अनवायबल इंपोर्ट इकोनॉमिक unless the government increases subsidy, companies are allowed to revise MRP upward। अब चूंकि ये चीजें अगर नहीं होती तो जो डोमेस्टिक मार्केट में फर्टिलाइजर्स कंपनी है उनको काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। इवन विथ एक्सटेंडेड सब्सिडी, कंपनीज एस्टिमेटेड a shortfall of 1,500 per ton due to currency depreciation।
कि गवर्नमेंट के इस सब्सिडी एक्सटेंशन के बावजूद भी जो कंपनीज है जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है उनको स्टिल लगभग 1500 पर टन का लॉस हो रहा है ड्यू टू रुपी डेप्रिसिएशन। तो पूरी तरीके से अगर कंपनसेट नहीं किया जा सकता तो गवर्नमेंट ने इतना स्टेप लिया है कि कुछ तो कंपनसेट किया जा सके उस लॉस को। स्टॉक की लेवल की बात करते हैं तो करंट स्टॉक लेवल ऑफ डीएपी इज 9.2 लाख टन है एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है 23.7 लाख टन है बिलो लास्ट ईयर्स लेवल। इनसफिशिएंट इंपोर्ट, चूंकि अब रुपी डेप्रिसिएट कर रहा है तो लोग इंपोर्ट भी कम कर रहे हैं और जो इंपोर्ट होगा वो उसका प्राइसेस भी काफी हाई होगा। सो इनसफिशिएंट इंपोर्ट मे लेड टू सप्लाई चैलेंजेस फॉर नेक्स्ट खरीफ सीजन। हालांकि अब रुपी डेप्रिसिएशन के कारण इंपोर्ट कम होगा और ये इंपोर्ट अगर कम होगा तो स्टॉक में अवेलेबिलिटी कम होगी, जो कहीं ना कहीं आने वाले जो खरीफ सीजन है उसके लिए अवेलेबिलिटी का चैलेंज हो सकता है। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है? सो कंपनसेशन फॉर द इंपोर्ट्स, कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि इंपोर्ट में जो लॉस हो रहा है उसको वो कंपनसेट कर रहा है। ऑन September 2024 द गवर्नमेंट अप्रूव्ड compensation for DAP imports above benchmark landed price of 559.7 per ton. However, these calculation were based on exchange rate of 83.2 per dollar which has fallen since below 85.7. तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो लॉस हो रही है कंपनीज को इंपोर्ट करने में उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है ताकि स्टॉक में कमी ना आ जाए, क्योंकि स्टॉक में अगर कमी आएगी तो खरीफ सीजन के फर्टिलाइजर वाले जो सीजन आएगा उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिस्कल इंप्लीकेशन पड़ेगा ही पड़ेगा। गवर्नमेंट सब्सिडी एक्सटेंड कर रही है तो गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो दे एक्सटेंड सब्सिडी विल कॉस्ट गवर्नमेंट एडिशनल कॉस्ट ऑफ 6,475 करोड़, लगभग 6,475 करोड़ का एडिशनल कॉस्ट गवर्नमेंट को पड़ने वाला है। एंड एनी एमआरपी हाइक इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिनिमल पॉलिटिकल इंप्लीकेशन गिवन दैट मेजर एग्रीकल्चर स्टेट्स आर नॉट गोइंग टू पोल सून एज द करंट डीएपी कंजप्शन सीजन इज ओवर। क्योंकि अब इसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बहुत सारे स्टेट्स है वहां पे अभी कोई पोलिंग नहीं होने वाला है कि गवर्नमेंट के इस एफर्ट से लोग खुश होकर उनको पॉलिटिकल कुछ बेनिफिट दिया जा सके। अबाउट डीएपी, अब डाई अमोनियम फॉस्फेट की अब बात कर लेते हैं, आखिर ये क्या है एक्चुअली में। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर्स है प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट स्पेशली नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉर प्लांट ग्रोथ। सेकेंड मोस्ट कह सकते हैं कि कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर्स है इन इंडिया आफ्टर द यूरिया। हाई इन फॉस्फोरस दैट स्टिमुलेट रूट एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट and without which plant cannot grow to their normal size and may take longer time to grow. Highly soluble and thus dissolve quickly in soil to release plant available nutrient especially the phosphorus and ammonia. DAP has additional use, क्या क्या additional use है? तो फायर रिटार्डेंट के रूप में यूज होता है, साथ ही साथ में यह मेटल फिनिशिंग में भी यूज किया जाता है। एडिशन टू वाइन टू सस्टेन ईस्ट फर्मेंटेशन में भी यूज किया जाता है। मिल्क एडिशन टू मिल्क टू प्रोड्यूस चीज कल्चर्स। इट प्रूव्स एज ए फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग टीन कॉपर ब्रास जिंक, इन सब चीजों में भी इस डीएपी का एडिशनल यूज किया जाता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो एक्सटेंड किया है सब्सिडी डीएपी पे फॉर द 1 ईयर, ये जस्ट बिकॉज कि जो फार्मर्स है उनको एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे फर्टिलाइजर्स अवेल हो सके, और यह इसलिए हुआ है क्योंकि जो रुपी का जो वैल्यू है अगेंस्ट द डॉलर यूएस डॉलर वो डेप्रिसिएट कर गया है, जिसके कारण इंपोर्टेड जो फर्टिलाइजर्स है उनका एमआरपी जो कॉस्ट है वो काफी हाई हो गया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।